बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नवंबर की 14 तारीख आज के दिन ये मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक बार फिर लंदन में भरपूर एहतजाज हुआ है। ऐसा एहतजाज जिसमें हाथापाई होते होते रह गई दोनों जानिब के कारकुनान की। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि ये एहतजाज हुआ, भरपूर हुआ। लंदन में मौजूद कुछ सहाफ़ी जो बाकायदा शरीफ ख़ानदान के सहाफ़ियों की तरह काम करते हैं, वो सहाफ़ी आए और उन्होंने आकर ये कहा कि जिस तरह से काजी फाइज ईसा के खिलाफ होने वाले एहतजाज के बाद पाकिस्तान में क्रैकडाउन किया गया, रियासती जबर का निशाना बनाया गया उन अफराद के, पाकिस्तान में मौजूद रिश्तेदारों को जिन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया था, उसके बाद अब शायद खौफ पैदा हो गया है और लोग एहतजाज के लिए नहीं निकले हैं। मरियम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे सहाफ़ियों की खुशी कुछ ही देर में काफूर हो गई जब एहतजाज हुआ। एवनफील्ड के बाहर एहतजाज हुआ। इतना भरपूर एहतजाज एवनफील्ड के बाहर हुआ कि शरीफ ख़ानदान को वहाँ पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस आई और पुलिस ने दोनों जानिब खड़े हुए मुजाहिरीन को उनकी हद के अंदर रहने के अहकामात देकर सूरत हाल संभाली। लेकिन हमने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द नजर आने वालों में से बाज़ लोग वहाँ मौजूद नौजवानों को गंदी तरीन गालियां दे रहे थे, और वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं बार बार तरबियत की बात, मैं उनकी तरबियत उन नौजवानों की जो उस वक्त हालत थी और जो मियाँ नवाज शरीफ के साथी वहाँ पर कर रहे थे, उसमें मियाँ नवाज शरीफ की तरबियत ढूंढ रहा था। एवनफील्ड के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ पर इन्होंने अपने वर्कर्स से खिताब भी किया था। वहाँ पर जो मुजाहिरा हुआ, उसके बाहर सड़क पर आते वक्त जाते वक्त जिस तरह के मुजाहिरे हुए, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ मुजाहिरा हुआ, उसमें जो गुफ्तगू थी और ख्वाजा साहब को जो डराया गया, ये ख्वाजा साहब को ये नहीं कहा गया कि आपको छुरी मार दी जाएगी, लेकिन डराया गया कि यहाँ छुरी मार दी जाती है। तो वो हमने देखा। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ फिर हमने देखा कि जो एक रेस्टोरेंट में वो गालिबन खाना वाना खा रहे थे, वहाँ पर भी लोगों ने वीडियो बनाई उनकी। तो ये सिलसिला था, ये मुजाहिरा था और ये मुजाहिरा हो रहा है। ये जो पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड मनसूख कर देंगे, पासपोर्ट मनसूख कर देंगे, इस तरह के डरावों के साथ लोगों को रोकने की कोशिश थी। ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, ये पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। इसके बाद शरीफ ख़ानदान जो रास्ते बदल बदल के निकल रहा था, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, वो बाकायदा तौर पर परेशान नज़र आ रहा था इस सूरत हाल में। मरीम नवाज शरीफ साहब ने एक गुफ्तगू की वहाँ पर और एक अच्छी खबर दी कि उन्हें कैंसर नहीं है। अच्छी बात है, बेटियां बाप की आंखों की ठंडक होती हैं। अल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। उन्होंने बताया कि वो थायराइड, जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, उसकी एक बीमारी का शिकार हैं और उसके लिए उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ज़रूर बताया। अब पूरे पाकिस्तान ने उसके बाद सर्जरी पर तहकीक कर ली, तफ्तीश कर ली, और जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा बातें कर रही थी उनके उन दावों का पोस्टमार्टम कर लिया कुछ ही देर में। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वीडियोस बन रही हैं, उन पर वीडियो लॉग्स हो रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि वो कैंसर की मरीज़ा हैं, उन्हें कैंसर नहीं है। लोगों ने शेम शेम के नारे लगाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तो ये कहा कि उन्हें थायराइड की बीमारी है। चलिए, पैराथायराइड ग्लैंड्स की बीमारी है। दो चीज़ें होती है, एक हमने भी थोड़ी सी रिसर्च कर ली तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक हाइपर पैराथायराइडिज्म और एक हाइपो पैराथायराइडिज्म। तो इसमें होता यह है कि एक में जो हाइपर है, बहुत ज़्यादा रुतूबत खारिज होती है ग्लैंड्स से, जो हाइपो है उसमें कम होती है। एक में किडनीज़ के, हड्डियों के मसाइल, कैल्शियम का जो लेवल है वो बिगड़ता है, उसके मसाइल पैदा होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरे में भी इसी तरह के कुछ मसाइल पैदा होते हैं और उससे इंसान खासी अजियतनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। तो अल्लाह ताला सबको शिफा दे, सबको सलामत रखे। अच्छी बात है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इलाज करवा रही हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि इस बीमारी की जो सर्जरी है ये दुनिया में दो जगहों पर होती है, एक जिनीवा में होती है, एक अमेरिका में होती है। फिर लोगों ने बताया रिसर्च करके कि मरियम नवाज शरीफ साहबा लाहौर में, जहाँ से आप गई हैं, इस शहर को स्मॉग में छोड़कर, उसी लाहौर में शालामार हॉस्पिटल में ये सर्जरी होती है। यहाँ कराची में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से कुछ सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर है
آغا خان ہاسپٹل، اس آغا خان ہاسپٹل میں بھی یہ سرجری ہوتی ہے اور پاکستان کا بیسٹ ہاسپٹل ہے آغا خان ہاسپٹل. یہ تو بڑے نام ہیں. اس کے علاوہ پبلک سیکٹر میں کچھ جگہوں پر اس کا علاج ہوتا ہے، اور جو سرجری ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ڈھیروں جگہوں پر ہوتی ہے. جو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں 2 جگہوں پر ہوتی ہے، یو کے میں بھی نہیں ہوتی، انہوں نے یہ بھی بتا دیا. تو پاکستان میں کراچی میں، لاہور میں، اس کے علاوہ راولپنڈی، اسلام آباد میں ڈھیروں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سرجری کر رہے ہیں، اور ان کا جو پروفائل ہے اور ان کی جو تمام چیزیں ہیں، ایفرٹس ہے، ان کا یہ جو جرنی ہے علاج کا، یہ سارا انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو بتا رہی تھیں، مجھے عمران خان صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ ایک تو یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. پھر مریم صاحبہ نے کچھ باتیں کی. وہ یہ کہتی ہیں کہ سوئٹزرلینڈ پر جب ان کا دورہ تھا تو وہ علاج پہ توجہ کم دے رہی تھی اور زیادہ یہ سیکھ رہی تھی کہ کیسے اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کی جا سکتی ہے، ان کو کیسے علاج کی بہتر سے بہتر سہولتیں دی جا سکتی ہیں، مشینری، باقی سہولتیں وغیرہ. اس کا انہوں نے جائزہ لیا ہے. آپ نے کیا جائزہ لیا ہے یہ لوگوں نے دیکھ لیا. جب آپ اپنے والد کے برابر میں کھڑی ہوئی تھیں، سر سے پیر تک برانڈز کا مجموعہ تھیں. اب آپ کے گلاسز ہم نے دیکھے، آپ کا اسکارف ہم نے دیکھا، آپ کا فر والا کوٹ ڈسکس ہو رہا تھا، آپ کا بیگ ڈسکس ہو رہا تھا، آپ کے شوز ڈسکس ہو رہے تھے. تو مریم نواز شریف صاحبہ آپ نے اور 4 دنوں میں کیا کیا ہے یہ سب کو نظر آ رہا تھا، اور آپ نے اس کی نمائش کی ہے کھڑے ہو کر. وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہائے اللہ اتنی پیاری لگ رہی ہے، وہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا. یقین جانیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس غریب ترین ملک کے لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آپ لوگوں نے جو کیا ہے وہ لوگوں کی نظر میں ہے، اور لوگ یقین جانیے نفرت کرتے ہیں. لوگ آپ سے، آپ کے والد گرامی سے، آپ کی سیاست سے، جس طرح سے آپ لوگوں نے بوٹ پالش کی ہے اور جس طرح سے جبر پر مبنی ہتھ کنڈوں کے ساتھ اقتدار پہ قبضہ ہونے کے بعد آپ لوگ اپنی حکومت چلا رہے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں آپ سے. اسی موقع پر مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ کارکردگی پہ بات ہوگی، ذاتیات پہ بات نہیں ہوگی. جب مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہہ رہی تھی نا، تو ہوٹل کے باہر وہ جو لندن سے لے کر آئی ہیں، جو سارا میر کو سڑک پہ کھڑے ہو کے ننگی ترین گالیاں دے رہا تھا، وہی کوثر کاظمی لوگوں سے پھر جھگڑ رہا تھا. اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو جو لندن کی سڑک پہ ننگی ترین گالیاں دیتا ہے انعام دیا ہے، پاکستان بلا کر آپ نے اسے اپنی کابینہ کا حصہ بنایا ہے. پھر آپ بات کرتی ہیں کہ ذاتیات پہ بات نہیں ہوگی، تمیز سیکھو. نواز شریف سے ہم نے تہذیب سیکھی ہے، ان کے کارکنوں نے تہذیب سیکھی ہے. کیا تہذیب سیکھی ہے یہ ہم نے مسلسل دیکھا ہے آپ کے ان بڈھے کارکنوں کی شکل میں بھی جو جمائمہ کے گھر تک گئے تھے، اور جو اب بھی ان بچوں پہ حملہ آور ہوتے ان کی شکل میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو 24 کا احتجاج ہے، اس کے حوالے سے اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز کے ڈسکشن نے خبر دی ہے. نصرت جاوید صاحب نے اس خبر پہ ایک مہر لگائی، اسے ٹیلی ویژن چینل پہ بھی دے دیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 24 سے پہلے جو ملٹری ٹرائل چل رہا ہے جنرل فیض حمید کا، وہاں سزا دی جا سکتی ہے. سزا دینے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ سزا دینے کا مقصد 24 کے احتجاج سے پہلے، 24 کے دن سے پہلے یہ ہوگا کہ لوگوں میں یہ خوف پیدا ہو اور وہ یہ سوچیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز، سیاستدان، ٹکٹ ہولڈرز یہ سوچیں کہ جب جنرل فیض حمید کو اس موقع پر سزا دی جا سکتی ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ تیاری ہے کہ یہ خوف پیدا کیا جائے. دوسری جانب تجزیہ کاروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ سوچتی ہے کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر بات فیض حمید تک آ گئی ہے تو پھر عمران خان تک معاملہ جائے گا. عمران خان جس کے بارے میں نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی سوچ موجود ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے، تو پھر لوگ اور زیادہ نکلیں گے. تو یہ کارڈ کھیلا جائے نہ کھیلا جائے، یہ کام ابھی کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس سلسلے میں بھی بات ہو رہی ہے. عمران خان کے معاملے میں صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان ناحق جیل میں ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ سے آواز آئی، امریکہ کے پارلیمان سے آواز آئی، یو کے پارلیمان سے آواز آئی، بین الاقوامی تنظیموں سے آواز آئی، بین الاقوامی شخصیات کی جانب سے آواز آئی. عمران خان کی جان خطرے میں ہے. پاکستان میں لوگ جانتے ہیں، پاکستان سے باہر لوگ جانتے ہیں. عمران خان کو جن حالات میں جیل میں رکھا گیا ہے، جاوید ہاشمی جیسے سیاستدان نے کہا کہ میں بھی ڈیل کر لیتا. اتنے مضبوط اعصاب کے مالک جاوید ہاشمی یہ کہہ رہے ہیں. پاکستان میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا نے یہ بات کی ہے. پاکستان میں بچہ جانتا ہے کہ 17 سیٹیں جیتنے والی جماعت حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی. کیسے بیٹھی ہوئی ہے، کس نے بنا کر دی حکومت، کس نے حکمران بنا کر بٹھایا ہوا ہے، بچہ جانتا ہے.
पाकिस्तान में सेटअप इमरान खान से खौफजदा है और इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देगा। ये बात फजलुर रहमान ने भी की, तो ये भी सब जानते हैं और इसीलिए इमरान खान के लिए निकल कर कुछ करना है, इस हकीकत से सब वाकिफ हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां जारी हैं। आवाज उठाने वालों को उठा लिया जाता है, घरों के दरवाजे तोड़े जाते हैं, डेरे तोड़े जाते हैं, मुलाजमीन को, खानदान के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बंदे उठाए जाते हैं, बंदा नहीं मिलता तो बाप भाई बाकी लोग उठा लिए जाते हैं और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये भी हमारे सामने है। रियासत ने शख्सी आज़ादियां कुचल दी हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह से शहरियों को उनके बुनियादी आईनी हुकूक से रियासत ने महरूम किया है, कानून का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से तशद्दुद का रास्ता अपनाया है, वो पूरी दुनिया ने देखा है और ये सिलसिला रुकेगा कोई भी नहीं कह सकता। ये सिलसिला बढ़ेगा, सबको नजर आ रहा है। इस सेटअप ने इसके बाद गैर कानूनी हथकंडों से इख्तिदार पर अपने नाजायज कब्जे को मजीद मजबूत किया, तरामीम की, कानून में तब्दीलियां की। उसके बाद इन लोगों ने इख्तिदार पे अपनी गिरफ्त मजबूत की, ट्राइब्यूनल बदले और जो फैसला इनके खिलाफ आना यकीनी नजर आ रहा था उसको भी मैनेज करने की इन लोगों ने कोशिश की है। ये अपने इख्तिदार पर कब्जे को, नाजायज कब्जे को मजीद मजबूत कर रहे हैं। हमने इदारों को भी देख लिया, अफराद को भी देख लिया, हमने सियासतदानों को देख लिया। सहाफ़ियों की बात करें, हमारे यहाँ ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो अजीबोगरीब अंदाज में एहतजाज करने वालों को कुत्ता कहते हैं, एहतजाज करने वालों को कंजर कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि अगर लंदन में एहतजाज हुआ है, वहाँ से लोग पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो एक ऐसी खातून को जिसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, उसके मुसल्ले को, उसकी नमाज को, मुसल्ले पर उसके मौजूद होने को, उसके बारे में फहश तरीन, घटिया तरीन गुफ्तगू करने को अपने लिए एजाज़ समझते हैं। और इस एजाज़ से ऐसे सहाफ़ियों को हमने कौमी एजाज़ मिलते हुए देखे हैं, हमने नौकरियाँ मिलते हुए देखी हैं, उन्हें हमने आगे बढ़ते हुए देखा है। फिर हमने एक और चीज़ देखी कि क़ुव्वत नाफिज़ा पहली बार एक सियासतदान से और उस सियासतदान से जुड़े करोड़ों लोगों से अपने लिए ख़तरा महसूस करते हुए शहरियों को इस्तेहसाल के छुरे से कट लगा रही है। इस्तेहसाल के छुरे से कट लगाकर उनके जिस्म से बोटियां काटी जा रही हैं। और ये बोटियां किसको दी गई हैं? ये बोटियां दी गई हैं हाउस रेंट के इजाफे की सूरत में, ये अलाउंस में इजाफे की सूरत में ये बोटियां दी गई हैं। ये बोटियां दी गई हैं ग्रांट्स की शक्ल में, ग्रांट्स की शक्ल में वकीलों को दी गई, सहाफ़ियों को दी गई, नौकरियों की शक्ल में दी गई, ठेकों की शक्ल में दी गई। ये बोटियां सियासतदानों को ओहदों की शक्ल में दी गई, पार्लियामेंटेरियंस को मर्जी का वोट लेने के लिए मुराद की शक्ल में, ठेकों की शक्ल में, वजारतों की शक्ल में ये बोटियां दी गई हैं। ये बोटियां अवाम के जिस्मों से काट के इस सेटअप ने बांटी हैं ताकि वो लोग जो इस्तेहसाल के छुरे चलाने वालों से छुरा छीनने का हलफ लेकर अपनी जिम्मेदारी अदा करने बैठे थे, वो छुरा छीन ना लें। ये भी हमने देखा है। आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं कि अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, उसे फंड्स की ज़रूरत है। उसके बानी सोशल मीडिया पर आकर अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ये बता रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और पाकिस्तानी भी फ़ंड कर सकते हैं, एक बच्चे की तालीम के अखराजात अपने ज़िम्मे ले सकते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जब जेल से बाहर थे तो उनकी कॉल पर ज़बरदस्त तरीके से फंडिंग हो रही थी और पूरी दुनिया से लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे। लेकिन अब मसाइल का सामना है तो वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान जेल में मौजूद हैं तो इस कार्य खैर में हिस्सा लेना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।